क्या आपको 10 दिन से ज्यादा गीली खांसी और बलगम है और साथ में छाती में भारीपन महसूस हो रहा है? आप एक का बाद एक काफ सिरप बदल रहे हो लेकिन आपको फर्क पड़ ही नहीं रहा है? तो इस वीडियो आपके लिए ही है। आप अंत तक देखना और जरूरतमंद को शेयर करना ताकि आपका साथ साथ दूसरा भी लाभ उठा सके। लेकिन उससे पहले एक बात जानना आपको जरूरी है जो 99% लोग करते आ रहा है। ये गलती आपका फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे हम बताएंगे ऐसा कौन सा सिरप है जो खाने का बाद आपका ठीक तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा खांसी बढ़ते जा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रहा है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए। आप पूछोगे गीली खांसी क्या है, उसका कारण क्या है? गीली खांसी ऐसा एक खांसी है जिसमें आपको बलगम निकालता रहते हैं। ये सूखी खांसी से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अक्सर किसी अंदरूनी इन्फेक्शन का संकेत होती है। कारण दो है, एक तो इन्फेक्शन है जिसके कारण ये हो रहा है, हो सकता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन है और नहीं तो वायरल अटैक है जो आपका इन्फेक्शन भर देते हैं, और एक है एलर्जी है जो आजकल आप देख ही रहे हो पोल्यूशन का कारण है, और नहीं तो धूल है और किसी ठंडा चीज से भी एलर्जी हो सकता है। तो आप बोलोगे हम इसका पहचान कैसे करेंगे? अगर आपका बलगम थोड़ा गाढ़ा है तो आप समझ जाना ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। लेकिन आप देखोगे जे बलगम इतना गाढ़ा नहीं है, पतला है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर है, तो आप समझ सकते हो ये एलर्जी का कारण हो रहा है। काफ सिरप दो तरह का मेनली होता है। जो एक काफ सिरप आप लेते हो अगर आपको लगता है दिन में और नहीं तो आप गाड़ी चलाने का टाइम में आपको नींद आ रहा है, तो आप समझ ना ऐसा एक इंग्रेडिएंट मिला हुआ है जो आपको नींद आने में मजबूर कर रहा है, जैसे कि एस्टाकाइन डीएक्स है। लेकिन ये ड्राई काफ के लिए है, जो गीली खांसी के लिए लोग ये धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें एस्टाकाइन डीएक्स के बारे में भी बताया गया है। सबसे बड़ा गलती काफ सिरप चयन करने का है। गीली खांसी के लिए 90% लोग एक गलत काफ सिरप लेते हैं, इसीलिए खांसी रोकता ही नहीं है, उल्टा ये बढ़ जाते हैं। और इसमें काफ सप्रेसेंट बोल के एक चीज है जो बलगम को अंदर ही अंदर जमा कर देते हैं। जमा बलगम बैक्टीरिया के लिए एक घर बन जाता है जिससे इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो अभी सवाल होता है ये सही सिरप कौन सा है? सही सिरप के लिए आपको चाहिए एक म्यूकोलाइटिक और एक्सपोक्टेरेंट, यानी जो आपका जो काफ है उसको बाहर निकाल के फेंकेगा और काफ को नरम तरल बना के देगा, ताकि आप अगर खांसी करोगे वो खांसी का साथ साथ वो तरल या काफ बाहर निकाल के आएगा, आपका फेफड़े का अंदर में जमा होने नहीं देगा। अब इसका कंपोजिशन में गुआफेंसिन और एम्ब्रोक्सोल होना चाहिए। ऐसा कंपोजिशन एक सिरप है जिसका नाम है एस्कोरिल एलएस सिरप। जी हाँ, एस्कोरिल एलएस सिरप ये आपका गीले खांसी के लिए यानी वेट खांसी जो होता है, वेट काफ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, ना कि एस्टाकाइन डीएक्स जो आप गलत कर रहे हो। ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया गया इस 100 ml का जो सिरप है 135 रुपया का अंदर अंदर हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। अगर ना मिले तो इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बाय लिंक होगा, उसमें आप जाके घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पर मंगा सकते हो। अभी आप पूछोगे इस सिरप का फायदा क्या है? इसमें बलगम गाली खांसी के लिए बहुत ही राहत देता है। एक गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है जिससे उसे खासकर बाहर निकलने का आसानी हो जाता है और इसको सांस लेने में भी आसानी होता है और खांसी का फ्रीक्वेंसी भी आप देखोगे कम हो जाता है। एस्कोरिल एलएस सिरप एलर्जी को लक्षण जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना और नहीं तो गले में जलन में भी राहत देता है। दवाई का साथ साथ आप अगर पर्याप्त परिमाण में गुनगुना पानी भी लेते हो तो आपको फायदा और डबल हो जाता है। अभी आप बोलोगे क्या एस्कोरिल एलएस सिरप में आपको कोई साइड इफेक्ट भी है? हाँ, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको हल्का फुल्का सर में दर्द हो सकता है, कभी सेडेशन भी हल्का फुल्का किसी को हो जाता है, उल्टी और नहीं तो मितली जैसा समस्या हो सकता है।
किसी किसी को छोटे छोटे एलर्जी हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप बोलोगे एस्कोरिल एलएस सिरप का डोज क्या होगा, कितना लेना चाहिए? जिसका उम्र 18 से लेकर 50 साल का बीच में है वो 7.5 ml बीडी यानी सुबह खाने का बाद और शाम को खाने के बाद 7.5 ml लेंगे। डॉक्टर चाहे तो इसको 3 बार भी कर सकते हैं। और जिसको उम्र 11 से लेकर 17 साल का बीच में है वो 5 ml बीडी लेंगे सुबह और शाम को कुछ खाने का बाद। और जिसको उम्र 6 से लेकर 10 साल का बीच में है वो 3 ml बीडी लेंगे यानी सुबह और शाम। और इससे छोटे बच्चा के लिए आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। आप बोलोगे इस एस्कोरिल एलएस का कॉम्पोजिशन क्या है वो भी बता दीजिए। एम्ब्रोक्सोल भी मिलेगा, ये छोड़ के लिवोसाल्बुटामोल भी मिलेगा और गुआफिनसेन भी मिल जाएगा। अगर आप देख रहे हो इस सिरप 3 से 4 दिन लेने का बाद भी आपको कम नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना जो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो आप डॉक्टर का देखरेख में आगे आप इलाज करा लेना। अभी जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके लिए हम बता रहे हैं, उसके इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बता रहे हैं। जिसको बलगम वाला खांसी है और साथ में चिक चिक कर रहा है, एलर्जिकल प्रॉब्लम है और हाथ पैर में दर्द भी हो रहा है और हल्का फुल्का बुखार भी है और गले में भी दर्द हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर जो देते हैं वो हम अभी बताएंगे। अगर गले का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो रेगुलर रात को एक एलसीजेड 5 टैबलेट ले सकते हो और साथ में डेली लंच के बाद एक एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट ले, जो ये वाला वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। और आपको लग रहा है कि छाती में भी दर्द है, गले में भी दर्द है और थोड़ा हल्का फुल्का बुखार है तो जीरोडॉल पी टैबलेट भी आप सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद उसको दे देना है। जो जीरोडॉल पी के लिए ये वाला वीडियो देख लेना, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। और साथ साथ आपको एक इनहेलेशन यानी भाप का भी सिस्टम रखना पड़ेगा। जो 90% लोग इसको सही तरीका से इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप पूछोगे सही तरीका क्या है? आपको एक पातीला लेना है और पानी को उबालना है, उसका बाद उसमें थोड़ा सा विक्स डालना है। डालने के बाद उसको कवर करके सबसे पहले धीरे धीरे इनहेल करना है, सांस लेना है अंदर की तरफ, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। ऐसा आपको सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करना है। आप देखोगे आपका अंदर में जो भी बलगम है वो धीरे धीरे तरल होते जाएगा और धीरे धीरे वो आपका छाती जो भारीपन था वो ठीक हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आपका बलगम का कलर काफी गाढ़ा हो गया, इवन इसमें खून जैसा रंग भी आ रहा है और बुखार 102 से भी ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में आप नजदीकी हॉस्पिटल और नहीं तो आपका जो सीनियर डॉक्टर है उनका पास आप दिखाइए। आशा करता हूं आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट्स करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर जो लोग जल्दी जल्दी वेट गेन करना चाहते हो प्लीज लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देखें।